अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स पे। अगर आपको ये टॉपिक आज से पहले बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि आपको इसकी क्लासिफिकेशन अच्छी तरह समझ नहीं आती और आपको इसमें डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए ही, आपने इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना है। ये मैंने बहुत ईजी नोट्स बना के ये वीडियो बनाई है और आपको इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि वट आर द डिफरेंट क्लासेज ऑफ एंजाइम्स। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम एंजाइम्स को देख लेते हैं। एंजाइम्स क्या? एंजाइम्स आर बेसिकली द एसेंशियल पार्ट ऑफ द एनिमल और प्लांट सेल दैट कैटलाइज द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्पीड अप करने के लिए एंजाइम्स यूज़ होते हैं। एंजाइम्स आर जनरली नेम्ड अकॉर्डिंग टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज। एंजाइम को हम बेसिकली किस बेस पे नेम करते हैं, किस बेस पे उसका नाम रखते हैं कि किस किस्म के सबस्ट्रेट पे वो रिएक्ट कर रहा है या किस किस्म के बायोलॉजिकल रिएक्शन में वो इन्वॉल्व है। सम मेजर क्लासेज ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्सीडोरिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेसिस, आइसोमेरेजिस, लाइगेज और लिएजिस। इन 6 टाइप्स को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इसे एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑक्सीरिडक्टेजेस की। ऑक्सीरिडक्टेजेस को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। द एंजाइम्स विच कैन ट्रांसफर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर मॉलिक्यूल, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। हम इनको इस तरह डिफाइन करते हैं कि वो एंजाइम्स जो या तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल तक लेके जाएं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक लेके जाएं, तो हम उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीडोरिडक्टेजेस एंजाइम्स। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। वो 2 टाइप्स क्या हैं? डीहाइड्रोजिनेसिस और रिडक्टेज। अब ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये डीहाइड्रोजिनेसिस होंगे या रिडक्टेज होंगे। डीहाइड्रोजिनेसिस नाम से ही पता चल रहा है, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रोजिनेसिस हाइड्रोजन का। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र हो रहा है। कहाँ से कहाँ तक? एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। दूसरी हमारे पास जो टाइप है वो है रिडक्टेज। सच एंजाइम्स कैन ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करते हैं या ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू एन अदर मॉलिक्यूल। इसी तरह नीचे इसकी एग्जांपल दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ट्रांसफेरेज की। ट्रांसफेरेज एंजाइम्स आर कैटलाइज द ट्रांसफ़र ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम डोनर इनटू एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इसके आगे उन्होंने फर्दर 2 टाइप्स हैं, ट्रांस अमाइनेसिस, फॉस्फोराइलेसिस। ट्रांस अमाइनेसिस विच कैन ट्रांसफर द अमाइनो ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है ट्रांस अमाइनेसिस वो ऐसा एंजाइम होंगे, ऐसी एंजाइम की कैटेगरी है जो कि क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? अमाइनो ग्रुप। और फॉस्फोराइलेसिस वो एंजाइम की एक ग्रुप है जो क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ट्रांसफेरेसिस हमने क्या पढ़ा? एंजाइम्स दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। कैटलाइज कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है क्या चीज़? ट्रांसफ़र ऑफ किसी स्पेसिफिक ग्रुप का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक। और वो स्पेसिफिक ग्रुप या तो अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं या वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा रिएक्शन शो किया है। ग्लूकोज प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, फॉस्फोराइलेसिस। फॉस्फोराइलेसिस वही एंजाइम का एक क्लास, एक कैटेगरी जो कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक लेके जा रही है। ये अल्टीमेटली क्या बना देगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एज अ रिजल्टेंट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाइड्रोलिसिस की। हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये हाइड्रोलाइसिस कौन से एंजाइम्स की क्लास है जो कि जिसके अंदर कौन से एंजाइम्स आते हैं? जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं। कैटलाइज स्पीड अप करते हैं द रिएक्शन को बाय एडिंग वाटर। क्या करके? पानी को ऐड करके किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है प्रोटीनियसिस एंड लाइपेसिस एक्सेट्रा। जैसे कि प्रोटीन के जो एंजाइम्स हैं प्रोटीन बनाने के और लाइपेज लिपिड्स बनाने के, वो इसकी एग्जांपल में शामिल हैं। फिर हम बात कर लेते हैं लाइएजिस की। लाइएजिस कैटलाइज्ड बाय एडिंग और रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड। लाइएजिस में बेसिकली क्या चीज़ इन्वॉल्व हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। या तो वो किसी मॉलिक्यूल में ऐड हो रही है या किसी मॉलिक्यूल से रिमूव हो रही है। इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स। ये भी 2 तरह का है। डी कार्बोक्सिलेसिस, कार्बोक्सिलेसिस। डी का मतलब रिमूवल, कार्बोक्सिलेसिस मीन यहाँ इस कौन सी कैटेगरी में? पहली कैटेगरी में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। और दूसरी कैटेगरी में क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। डी कार्बोक्सिलेसिस रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अ सब्सटेंस। जैसे कि यहाँ पे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुआ है, कौन से वाले पार्ट से हुआ है? यहाँ से। ये वाला अगर आप सेक्शन देखें तो यहाँ से COO बाहर निकल गया। ये COO क्या बन गया अल्टीमेटली? यहाँ से निकल के कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारे पास पीछे ये स्ट्रक्चर आ गया। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलेसिस। ऐड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू सबस्ट्रेट। ये क्या कर रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को सबस्ट्रेट के अंदर ऐड कर रहा है।
उसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आइसोमेरेसिस की। आइसोमेरेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉलिक्यूल अरेंजमेंट। आइसोमेरेसिस एंजाइम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? मॉलिक्यूल को रीअरेंज करने के लिए, उसकी रीअरेंजमेंट करने के लिए। जैसे कि किसी अगर पॉइंट पे किसी कार्बन के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, उसको चेंज करके किसी और कार्बन के साथ लगा देना। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में हो गया? 6। इसका मतलब उसकी पोजीशन फॉस्फेट की चेंज हो गई है, तो रीअरेंजमेंट हो गई है ऑफ द मॉलिक्यूल। Ligases is responsible for the lengthening of carbon, nitrogen, carbon, oxygen by use of the ATP. For example, X plus Y plus ATP, XY प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये बेसिकली लेंथनिंग में इन्वॉल्व होता है किन किन बॉन्ड्स की? कार्बन नाइट्रोजन एंड कार्बन ऑक्सीजन की। ये भी आगे दो तरह के हैं, सिंथेटेसिस एंड पॉलीमरेसिस। सिंथेटेसिस लाइगेसिस कौन से हैं? जो कैटालाइज करते हैं सिंथेसिस ऑफ ट्रांसफर RNA। पॉलीमरेसिस कौन से लाइगेसिस हैं? जो कि दे लिंक द मोनोमर्स इनटू पॉलीमर्स। ये क्या करते हैं? ये मोनोमर्स को लिंक करते हैं पॉलीमर्स में। फॉर एग्जाम्पल RNA एंड DNA। पॉलीमरेसिस RNA की सिंथेसिस में आपको पता है पॉलीमरेसिस एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो लाइगेसिस की भी आगे दो टाइप हैं। तो अब एक छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज की पूरी वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। आज हमने बात किया एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन में। एंजाइम्स के मेजर कौन कौन सी क्लासेस हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेसिस, ट्रांसफेरेसिस, हाइड्रोलेसिस, आइसोमेरेसिस, लाइगेसिस एंड लाइएसिस। सबसे पहले हमने बात की ऑक्सीडो रिडक्टेसिस की, वो क्या हैं, उनके आगे से दो क्या टाइप हैं? डिहाइड्रोजिनेसिस, रिडक्टेसिस। फिर ट्रांसफेरेसिस क्या है और उसकी आगे से दो कौन सी टाइप हैं? ट्रांसअमाइनेसिस, फॉस्फोराइलेसिस। देन हमने बात की हाइड्रोलेसिस की, लाइएसिस, फिर हमने उसकी दो टाइप्स डिस्कस की। फिर आगे हमने आइसोमेरेसिस को पढ़ा, फिर लाइगेसिस और उसकी दो फर्दर जो टाइप्स हैं सिंथेटेसिस एंड पॉलीमरेसिस उसको डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है और आज के बाद आपको इस टॉपिक में कोई इशू नहीं होगा। और जब आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे रेलिवेंट आता है तो आप उसे अच्छी तरह अपने पेपर में लिख पाएंगे और इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। थैंक यू।